नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर के चपेट में आने से करीब 1 दर्जन भेड़ों की मौत हो गई और ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात ट्रेलर की तलाश शुरू कर दी। चूरू में अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा ने पीएम और देश के गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मंदिर पर कब्जा करने वालों के साथ झुंझुनू जिला कलेक्टर की भूमिका की शिकायत की। नागौर के लाडनू में भारतीय जीवन बीमा निगम के सैटेलाइट शाखा कार्यालय में स्थापना दिवस मनाया गया। बीजेबीएन के 65 वर्ष के उपलक्ष्य में 1 सितंबर से 7 सितंबर तक बीमा सप्ताह के रूप में मनाने की शुरुआत की। जैसलमेर में महीनों बंद रहने के बाद एक बार फिर स्कूलों में चहल पहल नजर आई। कक्षा 9वीं से 12वीं तक विद्यालय फिर खुल गए। इस दौरान स्कूलों को कोरोना गाइडलाइन का पालना करने के सख्त निर्देश दिए गए। उदयपुर में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल शुरू हो गए। जिले में स्कूल खुलने से पहले ही स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों ने बैठक में चर्चा की। अजमेर की मसूदा में राज्य सरकार के आदेश अनुसार कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय खुल गए, मगर छात्रों की कोरोना के डर को लेकर काफी संख्या कम रही। सवाईमाधोपुर के बोनी में बहुत समय बाद स्कूल की घंटी बजी और विद्यालयों के कक्षाओं में रौनक लौटी। वहीं क्षेत्र के सभी विद्यालय में 50% विद्यार्थी क्षमता के साथ कक्षा 9 से 12 तक के कक्षाएं शुरू हुई। बांसवाड़ा के शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिक्षकों की काउंसिल शुरू हुई है, जिसमें सभी शिक्षकों को माध्यमिक सेटअप के लिए तैयार किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने से 3 जनों की मौत हो चुकी। साथ ही घोटाल क्षेत्र में भी बिजली गिरने से किसान के एक बैल की मौत हो गई। टोंक में कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला महासचिव ने सीएम गहलोत के दीर्घायु होने की कामना की। इस दौरान उन्होंने ककाड़ी माता मंदिर से गांधी पार्क तक दंडवत परिक्रमा निकाली। सीकर में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते कॉलोनियां जलमग्न हो गई और रेल की पटरियां पानी में डूब जाने से रेल सेवाएं बंद की गई। राजसमंद के भीम थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने मिनी बैंक सहित आधा दर्जन दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जोधपुर के भोपालगढ़ में पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण के तहत मतदान प्रक्रिया के बीच में बारिश रोड़ा बनी। कई गांवों में मतदान केंद्र पूरी तरह से बारिश के पानी से लबालब नजर आए। श्रीगंगानगर के बाजूवाला गांव में लोगों ने मनरेगा कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पंचायत घर पर तालाबंदी की। पंचायत समिति के विकास अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों से समझाइश उन्होंने की, लेकिन लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। डूंगरपुर से उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर 2 बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं बाइक चालक मौके से फरार हो गया। मामले में पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम को लेकर कार्रवाई शुरू की। राजसमंद के रेल मगरा में एसडीएम ने 2 पक्षों के बीच चल रहे विवाद के बाद विवादित भूखंड को सील करने के निर्देश दिए, जिसकी अनुपालना में पुलिस ने राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में भूखंड को सील चिट कर दिया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने गौ तस्करी के मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों की रिमांड अवधि खत्म कर दी, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए। डूंगरपुर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने जनहित के मुद्दों पर अधिकारियों की क्लास ली। साथ ही कलेक्टर से कहा कि काम से जी चुराने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को जिला बदल दे। ब्यावर की कुमावत कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान में जहरीले सांप के मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पर्यावरण प्रेमी सुरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और सांप का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। झुंझुनू के चनाना में 2 मासूमों ने जहरीले पदार्थ का नासमझी से सेवन कर लिया, जिससे दोनों बच्चों को चिरावा से झुंझुनू रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही दोनों ने दम तोड़ दिया। सीकर में हुई बरसात के बाद शहर के कई स्कूलों में जल भराव हो गया, जिसके चलते स्कूल नहीं खुले, लेकिन जल भराव के चलते कई स्कूल नहीं खोले गए। झुंझुनू के सुल्ताना में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास आम रास्ते पर गंदा पानी जमा हो गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है, लेकिन प्रशासन ने अब तक समस्या का समाधान नहीं किया है। ब्यावर में आबकारी पुलिस ने 5 लाख रुपए कीमत की 91 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।
जोधपुर जेल में 8 साल से कैद आसाराम ने ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जमानत हासिल करने के 15 से अधिक प्रयास किए, लेकिन हर बार कोर्ट के सामने उसकी दलीलें टिक नहीं पाई। पाली में जवाई बांध की सहायक सेई बांध की सुरंग को गहरी और चौड़ी करने के लिए राजस्थान सरकार ने कार्यादेश जारी कर दिए हैं। जयपुर में एम पावर कमेटी ने 65 करोड़ 24 लाख 5,732 रुपए के कार्यादेश जारी किए। और एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की। जोधपुर के पाली रोड पर स्थित कुड़ी हौद में 2 किशोर और 1 युवक की डूबने से मौत हो गई। सूचना से पुलिस पहुंची और तीनों शवों को निकाला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू में तारानगर के भलाऊ टिब्बा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को अन्यत्र ले जाने का विरोध किया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया और क्रमोन्नत विद्यालय की कक्षाएं विद्यालय परिसर में संचालित करने की मांग की। चूरू के तारानगर में वैश्विक महामारी कोविड-19 को लेकर तारानगर विधायक नरेंद्र बोडानिया ने अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान विधायक और उपस्थित अधिकारियों ने संभावित कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। ब्यावर में मानसून के लंबे इंतजार के बाद शहर में हुई झमाझम बरसात से मौसम खुशनुमा हो गया। हालांकि तेज बारिश के कारण शहर के वाहन चालकों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। अजमेर के मसूदा में जीएसटी विभाग के तत्वाधान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं के राशन कार्ड और जन आधार कार्ड में परिवारों के संशोधन को लेकर चर्चा हुई। उदयपुर में नगर निगम गौशाला प्रबंधन और जल वितरण समिति की बैठक हुई। ये बैठक समिति अध्यक्ष भंवर सिंह देवड़ा की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें क्राइन हाउस के पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने का निर्णय लिया गया। धौलपुर में भारतीय किसान यूनियन के नेता रामस्वरूप वर्मा बाड़ी उपखंड मुख्यालय के बाहर पिछले 7 दिनों से धरने पर हैं। मांग है कि मोदीपाड़ा मंदिर की कृषि भूमि को लेकर किए दाखिले खारिज की नकल दिलाई जाए और गलत कार्य पर प्रशासन कानूनी कार्रवाई करे। शहरी आजीविका मिशन के तहत बाड़ी नगर पालिका परिसर में स्वरोजगार युवा साक्षात्कार का आयोजन हुआ, जिसमें 40 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार टास्क फोर्स कमेटी की ओर से लिए गए। ब्यावर में लंबे दौर के बाद आखिर बुधवार को स्कूलों में विद्यार्थियों की चहल पहल नजर आई। राज्य सरकार के निर्देश पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हुई। चूरू में भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने बिजली समस्या को लेकर अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। बताया कि सरदार शहर इलाके में बिजली सप्लाई सही से नहीं हो रही, किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। राजसमंद में देवगढ़ के ताल को राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने गोद लिया। देवगढ़ प्रधान कल्पना कंवर और ताल सरपंच के सानिध्य में सांसद का आभार जताया। झुंझुनू के नवलगढ़ डिपार्टमेंट स्टोर में आग लगने के मामले में कॉल कर 5 लाख फिरौती मांगने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। बाड़मेर में बालोतरा में घांची समाज की महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में त्योहार मनाया। इस दौरान बहनों ने भाइयों की दीर्घायु की कामना की। ब्यावर से रामदेवरा जातरुओं के लिए रामपीर सा भक्तों ने भंडारे का आयोजन किया। लेखराज गहलोत, दीपक गहलोत और सभी भक्तों के सहयोग से पिछले 6 सालों से चल रहे भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। झुंझुनू के चिड़ावा में श्री श्याम राखी सखी दरबार की ओर से जन्माष्टमी के पावन मौके पर कान्हा सजाओ प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन किया गया, जिसमें ग्रुप की महिलाओं और उनके बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। नागौर के पर्वतसर की 2 ढाणियों में अज्ञात चोरों ने 4 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान प्राथमिक आकलन के आधार पर चोरों ने 5 तोला सोना, 1 बाइक और लाखों की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। फिलहाल पीड़ित चोरी के सामान का पूरा आकलन करने में जुटे हैं। उदयपुर के सायरा में ढोल गांव के परताजी भागल में 10 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ लिया और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। अजमेर की मयूर कॉलोनी में खाली मकान की रखवाली के लिए रखे गए नौकर ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। पीड़ित मकान मालिक की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। प्रतापगढ़ में वैक्सीनेशन अभियान के तहत 24 घंटे में 11,186 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इसी के साथ जिले में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 5,96,386 तक जा पहुंचा। फलौदी से हरिद्वार के लिए रोडवेज बस की सेवा शुरू हुई है। साथ ही इस बस को ऑनलाइन सिस्टम से भी लिंक कर दिया गया है। दौसा के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बारिश के बीच भी लोग भीगते हुए मतदान केंद्रों पर पहुंचे।
नागौर के लाडनू में एक निजी नोहरे में गौवंश को नगरपालिका के बिना किसी अनुमति के एकत्रित किया गया, जिस पर वार्ड नंबर 22 के पार्षद राजेश भोजक ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। चूरू में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना मरीज का प्रबंधन शानदार ढंग से किया गया। बूंदी के ग्रामीणों ने अपने स्तर पर बांध बनाया, जिसमें बारिश का पानी भरने लगा है। बांध में भरे पानी को हिलोरे मारते देखकर ग्रामीण खुशी से फूले नहीं समा रहे। जोधपुर में स्कूलों के खुलने से विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। साथ ही सरकार के निर्धारित गाइडलाइंस की पालना भी देखने को मिली है। जयपुर में एलपीजी सिलेंडर और महंगा हो गया। गैर सब्सिडी घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ा दी गई है। जयपुर के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पायलट ने अपने निवास पर विधानसभा क्षेत्रों से आए कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। जैसलमेर जिले में पिछले कुछ दिनों से हर रोज डेंगू के रोगी सामने आ रहे हैं। शहर में डेंगू के 50 से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं। कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री भी महीनों के बाद शुरू हो गई है। कोरोना गाइडलाइन के साथ कोचिंग सेंटर्स में ऑफलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। नागौर के जायल में कोरोना संक्रमण के चलते लंबे समय से बंद रहे स्कूल खुल गए। पहले दिन स्कूल में उपस्थिति कम रही। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 50% बच्चों को ही बुलाया गया। झुंझुनू के बिसाऊ में टाई गांव के लोगों ने गंदे पानी की निकासी को लेकर धरना दिया और कहा कि शीघ्र ही समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। झुंझुनू में सूरजगढ़ के पिलौद और कासनी गांव के बीच सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस हादसे के कारणों में जांच में जुटी हुई है। दौसा के बांदीकुई में अवैध निर्माण कार्यकर्ताओं ने व्यस्तम बाजार में सड़क पर ही अवैध सेफ्टी टैंक खोद डाले, जहां थोड़ी सी भी चूक हो जाने पर जान जा सकती है। अलवर में रेणी थाना क्षेत्र के भड़ोली में जहरीले जानवर काटने से 5 साल के बालक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी। नागौर में पर्वतसर के लिखियास गांव के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। गोचर और सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद के कुंवारिया क्षेत्र में चोरों ने सोने मकान से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चुरा लिए। चोरी की घटना को लेकर यशवंत कुमार लाहौटी ने पुलिस थाने में चोरी का मामला दर्ज कराया। झुंझुनू के मलसीसर इलाके में झमाझम बारिश हुई, जिससे कई गांवों में पानी जमा हो गया। वहीं जिला मुख्यालय को अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार है। झालावाड़ में बकानी की देवर रोड पर मकान में अज्ञात हथियारबंद चोरों ने देशी कट्टे की नोक पर चोरी कर ली। परिवार के एक सदस्य के जागने के बाद बंदूक का डर दिखाया। 42,000 रुपए और 75,000 रुपए की जेवरात पार कर ली। स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चयनित करौली कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को सीएस ने वीसी से प्रशस्ति पत्र दिया। भरतपुर संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल ने कलेक्टर सिद्धार्थ की सराहना की। भरतपुर संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल ने मासलपुर में जन सुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ में वाल्मीकि समाज के आराध्य गोगाजी महाराज की निशान छड़ी का विसर्जन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु ढोल नगाड़े की थाप पर नृत्य करते हुए दिखाई दिए। मुंडवा के बलाया गांव के ग्रामीणों ने नागौर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। गौशाला से आवारा पशुओं को खेतों के पास छोड़ने की शिकायत की। इससे किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। प्रतापगढ़ में आदिवासी एकता परिषद ने मिनी सचिवालय पर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। नीमच में हुई समाज के युवक की हत्या के मामले में ज्ञापन सौंपा, मुआवजे की मांग की। अलवर में 11 छात्रों ने अनशन स्थल पर मुंडन करवाकर विरोध जताया। महाविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सार्वजनिक अनावरण की मांग की। भीलवाड़ा में बीजेपी की जन आक्रोश रैली में प्रशासन, पुलिस और नेताओं के बीच तनातनी देखने को मिली। जेल चौराहे पर जन आक्रोश रैली एक सभा में तब्दील हो गई। नागौर के मेड़ता सिटी में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 5 लाख रुपए का अर्थदंड देने की भी कहा है। बिसाऊ के गांगियासर के राय माता मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के मामले को लेकर 2 सितंबर को धर्म संसद होगी। जमीन पर अतिक्रमण हटाने के मामले में झुंझुनू एडीएम ने 1 महीने की तारीख दे दी है।
अलवर के बहरोड में पपला के वकील गोविंद सिंह रावत ने अजमेर जेल अधीक्षक को पत्र लिखा। जेल से पपला को बेड़िया डालकर कोर्ट में पेश करने की मांग की। पेशी के दौरान एनकाउंटर की प्रबल आशंका जताई गई। 10,000 की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार निजी शिक्षण संस्थान के निदेशक की अजमेर एसीबी कोर्ट में पेशी हुई, जहां से न्यायालय ने आरोपी को 14 सितंबर तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। राजसमंद में आमेट के तखतमल कछारा राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में लंबे इंतजार के बाद घंटी बजी, लेकिन स्कूल में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आई। जोधपुर के भोपालगढ़ में पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण के मतदान उत्सुकता के साथ हुए, वहीं मतदान केंद्र पर युवा, महिला और बुजुर्ग सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आए। बारां के नदबई में पंचायती राज की जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव हुए। बारिश के बाद मौसम साफ होने पर मतदाताओं की कतार केंद्रों पर लगना शुरू हुई। जोधपुर के बिलाड़ा में पंचायत समिति के मतदान को लेकर केंद्रों पर भारी उत्साह देखने को मिला। रिटर्निंग अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार 10:15 बजे तक 18.04% मतदान हुआ। दौसा के सिकराय में पंचायत राज चुनाव में पुलिसकर्मी बिना मास्क नजर आए। मतदान केंद्र पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी। झालावाड़ के मनोहर थाना में राज्य सरकार के निर्देश अनुसार विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक शिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें विद्यालय प्रशासन द्वारा गाइडलाइन के अनुसार बच्चों को बैठाकर शिक्षण कार्य करवाया गया। पाली के सुमेरपुर में निजी विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं का संचालन वापस शुरू हो गया, जहां विद्यार्थियों को कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई गई। श्रीगंगानगर में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय खुल गए, जहां विद्यालय प्रबंधन द्वारा गाइडलाइन के पालन का पूरा प्रबंध किया गया। जयपुर के चोमू में कई महीनों बाद स्कूल में घंटी की आवाज सुनाई दी। विद्यार्थियों के स्कूल पहुंचने से रौनक लौटी, साथ ही बच्चों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की। सीकर में दूसरे दिन भी बरसात का दौर जारी रहा। इंद्रदेव के मेहरबान होने से फसलों को जीवनदान मिला। किसानों का कहना है कि ये बरसात अमृत के रूप में काम करेगी। कोटपुतली के सरदार राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कोरोना गाइडलाइन की पालना की गई। प्रत्येक क्लासरूम में बच्चों के बीच 2 गज दूरी का ध्यान रखा गया। वहीं स्कूल खुलने के साथ ही बच्चे भी उत्साहित दिखाई दिए। सीकर में स्कूल कोरोना गाइडलाइन एडवाइजरी के साथ शुरू हुए। बच्चों को लंबे समय से स्कूल खुलने का इंतजार था। अब शहर में एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। डूंगरपुर में 84 के सभी स्कूलों में कोविड गाइडलाइन के साथ पढ़ाई शुरू हुई। साथ ही 50-50% के तर्ज पर बच्चों को अध्यापन करवाया गया। नागौर के पर्वत समेत झालरा सरपंच रूपाराम डूडी और उनके साथियों ने रामदेवरा में पैदल पहुंचकर बाबा रामदेव के दर्शन किए। वहीं उनके गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। उदयपुर के कुराबड़ में चोरों ने एक व्यवसाय की दुकान को निशाना बनाया। दुकान से 50,000 रुपए का माल लेकर फरार हो गए। नागौर के लाडनू में पार्षद ने ईओ और अध्यक्ष को पत्र लिखा। अतिक्रमण हटाने और जलदाय विभाग पर सफाई कर्मचारी नियुक्त करने की मांग की। नागौर के लाडनू के बस स्टैंड से एक युवक को अवैध शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक से देशी शराब भी जब्त की। डूंगरपुर के 84 में कल्याण धाम बांसिया में लोक देवता गोगा बाबा जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। नागौर के लाडनू में लोडसर ग्राम के ग्रामीणों ने गांव में हो रहे अवैध खनन और माफियाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और एसडीएम अनिल कुमार को ज्ञापन सौंपकर गांव की गौचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की। नागौर के लाडनू में लोडसर के ग्रामीणों ने एसडीएम को सरकारी भूमि का पुनः नापकरण करवाए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। गांव की सरकारी गौचर भूमि का नापकरण करवाकर अवैध कब्जे हटाने की मांग की। नागौर के डेगाना में हिसार के बीच चल रही डेमू अब 2 सितंबर से जोधपुर से चलेगी। पहले ये ट्रेन जोधपुर डेगाना के मध्य इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रद्द हो गई थी। नागौर के लाडनू में बाइक का संतुलन बिगड़ने से एक महिला सहित 2 घायल हो गए, जहां एक की हालत गंभीर होने के साथ डॉक्टर ने हाई सेंटर रेफर उसे कर दिया। जयपुर के चोमू पुलिस ने 15 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया और अन्य वारंट का निस्तारण कर सफलता हासिल की। 12 में एक मेडिकल व्यवसायी से 1,25,000 की लूट हुई। सूचना से पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
बाड़मेर के कल्याणपुर में बिश्नोई समाज का वन्य जीव प्रेम एक अनूठे अंदाज में देखने को मिला। यहाँ के लोग जीव जंतुओं का पालन परिवार के बच्चों की तरह करते हैं और वन्य प्रेमियों की सेवा ही सबसे पहला कार्य वन्य प्राणियों की सेवा मानते हैं। नागौर के मेड़ता में आजादी के अमृत महोत्सव पर औषधीय पौधे का वितरण किया गया। इस अभियान के तहत देशवाल गांव में 1600 औषधीय पौधे बांटे गए।